दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम आपको एक नया वीडियो लेके आए हैं कि लंका को हनुमान जी ने जलाया लोग कहते हैं, लेकिन लंका को हनुमान जी अकेले नहीं जलाए हैं। इसमें हनुमान जी कहते हैं कि लंका को प्रभु मैंने नहीं जलाया, इसमें और 5 लोग शामिल थे लंका जलाने में। जब भी दोस्तों लंका दहन की बात आती है तब हनुमान जी का ही नाम आता है कि लंका को जलाने का काम हनुमान जी ने किया है, जबकि इसका उल्लेख रामचरितमानस में भी मिलता है। लंका केवल हनुमान ने नहीं बल्कि 5 लोगों ने मिलकर जलाई थी। तो चलिए इस पर हम बात करते हैं। अगर आप वीडियो हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों, लेकिन हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ेगा। हनुमान जी ने कहा कि जब हनुमान जी लंका जलाकर लौट कर आते हैं तो भगवान राम उनसे सीता जी का हाल चाल पूछते हैं। तो राम जी कहते हैं कि हनुमान, हमने तो आपको सीता जी का हाल चाल लेने के लिए भेजा था, लेकिन आपने तो पूरी लंका ही जला दिया। तब इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, लंका हमने नहीं जलाई है बल्कि लंका को और 5 लोगों ने जलाया है। उसमें नाम लेते हैं कि प्रभु आपने लंका जलाई है, रावण के पाप ने लंका जलाई है और सीता के संताप ने लंका जलाई है। इसके बाद कहते हैं कि विभीषण ने लंका जलाया है और फिर मेरे पिता ने उसमें जलाने में सहयोग किया है। चलिए हम बात करते हैं। तो जो कैसे कहते हैं कि तब भगवान राम उनसे पूछते हैं कि बताइए कैसे मैं जलाया हूँ, 5 आदमी का कारण बताइए। तब हनुमान जी ने कहा कि भगवान, सभी को पता है कि बिना आपके मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, फिर लंका दहन मैं कैसे कर सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, जब मैं अशोक वाटिका में छिपकर सीता माता से मिलना चाह रहा था, वहाँ राक्षसियों का झुंड था, जिनमें एक आपकी भक्त त्रिष्टा राक्षसी भी थी। उसने मुझे संकेत दिया था कि आपने मेरे जरिए पहले से ही लंका दहन की तैयारी कर रखी है, जो कि तुलसीदास रामचरितमानस में इसका एक चौपाई भी आता है, जिसमें यह लिखा है। चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा है, सबनो बोल सुनाए सपना, सीतै से ही करो हित अपना, सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी, यह सपना मैं कहाँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिनचारी। मतलब ये बता रही है त्रिजटा राक्षसी। दूसरा नंबर पर रावण के पाप ने लंका को जलाया है। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, भला मैं कैसे लंका जला सकता हूँ, इसके लिए तो रावण खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि वेदों में लिखा है कि जिस शरीर के द्वारा या जिस नगरी में लोभ वासना क्रोध पाप बढ़ जाता है उसका विनाश सुनिश्चित है। यह भी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुन दसकंड कहूँ पनरोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अस्तोही, सकहि न राखि राम करद्रोही। तीसरे नंबर पर सीता के संताप की चर्चा हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, यह रावण की लंका जलाने के लिए माता सीता की भूमिका भी बहुत अहम है। जहाँ पर ऐसी सती सावित्री महिला के ऊपर अगर अत्याचार हो, उस देश का विनाश तो सुनिश्चित है। सीता माता के संताप मतलब उनके दुख की वजह से लंका का दहन हुआ, जिसका उल्लेख रामचरितमानस में मिलता है। कृष्ण तनुशीष जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। चौथे नंबर पर आते हैं विभीषण जी। हनुमान जी ने कहा कि हे राम, यह सर्वविदित है कि आप अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं और विभीषण आपके परम भक्त थे। वह लंका में राक्षसों के बीच रहकर राम का नाम जपते थे। उनका जाप भी एक बड़ी वजह है लंका दहन के लिए। रामचरितमानस में इसका भी उल्लेख मिलता है कि रामायुध अंकित गृह शोभा, बरन न जाय नव तुलसिका बृंदतम, देख हरस कपिराय। 5वें नंबर पर हनुमान जी कहते हैं भगवान राम से कि लंका तो मेरे पिता ने जलाई है। हनुमान जी ने कहा कि भगवान, लंका जलाने में 5वां सदस्य में हमारे पिता
पवन देव हैं, क्योंकि जब मेरी पूंछ में एक घर में आग लगी थी तो मेरे पिता ने भी हवाओं का झोंका छोड़ दिया, जिससे लंका में हर तरफ आग लग गई, जिसका कि तुलसीदास ने अपने रामायण में इसका उल्लेख किया है। हर प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करि गर्जा पुनि बड़ी लाग आकाश, सिया राम सब जग जानी करे प्रणाम जोर जुग जानी। तो ईश्वर के समस्त जगत मतलब उन्हीं की प्रेरणा से ही सारे कार्य चल रहे हैं। तब हनुमान जी ने लंका जलाने जैसे बड़े बड़े कार्य में अपने को निमित्त मात्र मानते हैं, तो ऐसे ही समस्त हम लोग जो भी कर रहे हैं वह एक निमित्त मात्र है दोस्तों। और जो भी होता है सब प्रभु की इच्छा से होता है, कोई कुछ करता नहीं है। इसका कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।